तो महावीर फोगाट का बयान भी आपने सुना। समझौता कराना चाहती थी बबीता फोगाट, डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष बनने जैसा कोई उनका कहा जा सकता है कि सपना नहीं था, या इस बात से उनका कोई वास्ता नहीं है। ये महावीर फोगाट बात कहते नजर आए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुरेश रोड जी, आप अपनी बात फटाफट से कंप्लीट कीजिए और अगर इस पर आप रिएक्ट करना चाहते हैं। महावीर फोगाट कह रहे हैं वो तो समझौता कराना चाहती थी बबीता फोगाट, जबरदस्ती उनको गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। विदु रावल जी, आप बताइए, क्योंकि सुरेश रोड जी से संपर्क शायद टूट गया है। देखिए, विनेश फोगाट ये भी कहती नजर आई हैं कि एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। देखिए, कभी कभी मुख पर जो है माता सरस्वती का वास होता है, आदमी सच बोलने लग जाता है। इसके वास्तव में ही 3 पहलू हैं। इसमें ना साक्षी की बात सच्ची लगती है, ना विनेश फोगाट की बात सच्ची लगती है। तो खुद ही अपनी बातें अलग अलग कह चुकी है विनेश फोगाट, लेकिन सच कुछ और है। ये विनेश फोगाट ने खुद बता दिया कि ना उनका वर्जन सही है, ना साक्षी का वर्जन सही है। सच कुछ और है और सच का पता चल ही जाएगा। धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, सच सामने आ ही जाएगा। विनेश फोगाट वो हैं जो एक रैली के अंदर कहती हैं खड़ी होकर कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फोन नहीं किया जब मैं जो है मेडल नहीं जीत पाई, और फिर अगली रैली में जाकर कहती है देखा मैंने प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाया। तो जो खुद ही एक गांव से दूसरे गांव तक जाते जाते जिनके वर्जन्स बदल जाते हैं, उनके बारे में आप क्या बेहतर कहिएगा। सिर्फ यही कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी रही हैं, भारत के लिए खेली हैं वो, लेकिन बेहतरीन इंसान भी बन पाई है, इस पर अभी संशय है। दूसरी बात जो अभी सुन रहे थे, इनको पहले जानकारी नहीं है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साहब को, वो तो केवल जो है कांग्रेस पार्टी बनकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं, ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डब्ल्यूएफआई ने तय किए थे। लेकिन बड़ा विषय क्या है कि यह आंदोलन 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण इसका जनवरी 2023 में शुरू हुआ था, जब जनवरी में आकर इन पहलवानों ने कोई आरोप नहीं लगाया था। इन्होंने ये कहा था कि बृजभूषण शरण मनमानी करते हैं और उनको हटा दिया जाए, ये हमारी मांग है। अगर वो ये नहीं मांगेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। पहली बार किसी प्रकार का कोई यौन शोषण का आरोप नहीं लगाया था। यानी कि अगर बृजभूषण शरण को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से हटा दिया जाए, जबरदस्ती हटा दिया जाए, अनडेमोक्रेटिकली हटा दिया जाए, तो दे वर ऑल फाइन विद इट। वो सब कुछ हंकी डोरी रहने वाला था। लेकिन क्योंकि 3 महीने बाद भी नहीं हटा, उसके बाद एफआईआर हुई। ये जो लड़ाई जो महिलाओं की और पता नहीं कहां कहां तक ले गए ये लोग, बल्कि बच्चे और बच्चियों को हतोत्साहित किया रेसलिंग के प्रति। माँ बाप को सोचना पड़ा कि क्या रेसलिंग के खेल में हमें ऐसी दुनिया में हमें बच्चों को भेजना है। सुरेश रोड जी कह रहे हैं कि इसमें बड़ा हाथ बबीता फोगाट का, बीजेपी नेता बबीता फोगाट का ही था, ये क्लियर हो गया है। सुरेश रोड जी कह रहे हैं बबीता फोगाट को वो बीजेपी नेता बार बार बता रहे हैं, साक्षी मलिक को बार बार वो खिलाड़ी बता रहे हैं। उनको पता होना चाहिए बबीता फोगाट एक बहुत नामी खिलाड़ी रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका मेडल आया हुआ है, एशियाड में लगातार मेडल रहे हैं, ओलंपियन रही हैं भारत की। और ओरिजिनल दंगल गर्ल गीता फोगाट और उनकी बहन बबीता फोगाट को किसी बृजभूषण शरण के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, खुद कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाकर अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। यहाँ विनेश फोगाट और लेकिन विदु रावल जी, आपको नहीं लगता, हम शुरू से कहते हैं बात खेल और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से खिलाड़ियों के बीच में खेलों को लेकर या इस तरह की पॉलिटिक्स अगर हावी होगी, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, एक एक करके चीजें जो सामने आ रही हैं, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, आपको नहीं लगता ये चिंता का विषय है? चिंता का विषय है, और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को अब ये सोचना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टियां अगर बेशरम है कांग्रेस जैसी, वो नहीं सोचेंगी तो जनता सोचवाएगी कि खिलाड़ियों की प्रसिद्धि का उपयोग क्या अपने ओपोनेंट्स को बदनाम करने के लिए करना चाहिए, या खिलाड़ियों को अपलिफ्टमेंट करके उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बात बला किया। भारतीय जनता पार्टी ने योगेश्वर दत्त जी को 2 बार अवसर दिया बड़ौदा से चुनाव लड़ने का, उनको चेयरपर्सन बनाया अपनी सरकार में। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की हॉकी टीम के कप्तान संदीप सिंह को अपनी टिकट पर चुनाव लड़वाया पेहवा से, और उसके बाद उनको मंत्री बनाया चुनाव जीतने के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने गीता और बबीता फोगाट को समय समय पर प्रोत्साहित किया, विनेश को भी प्रोत्साहित किया, बिना सिल्वर मेडल आए उनको हर प्रकार की वो सुविधाएं दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी सरकार के दौरान ओरिजिनल दंगल गर्ल गीता फोगाट, बबीता फोगाट को उनके हक के लिए किस प्रकार से
कोर्टों के धक्के खिलवाए और कोर्टों से वो न्याय लेकर आई। वो बाद में लेकिन जाकर लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ बबीता, विनेश, बजरंग या साक्षी मलिक की नहीं है, बात यहाँ पर उनकी भी है, उन नए युवाओं की, उन नए खिलाड़ियों की भी है जो पूरी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स के दलदल में वो भी फंस रहे हैं, उन्हें चांस नहीं मिल रहा, उन्हें मौका नहीं मिल रहा। सुरेश रोड जी, आपका फाइनल कमेंट इस पर। तो इसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को जनता ने जवाब दिया है। ठीक न्याय है, जनता ने सुरेश दिया रोड जी है से भी इस और पर न्याय रिएक्शन ले आगे लेते कोर्ट भी हैं। करने राहुल वाले साहब, मैं दोबारा वही बात बताना चाह रहा हूँ। मैं सुन पा रहा था भी ये कह रहे थे कि बबीता फोगाट जी भी खिलाड़ी है। खिलाड़ी है तभी तो चर्चा हो रही है। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में होती या वो राजनीति में होती या किसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर होती तो फिर थोड़ी चर्चा होती है। साक्षी मलिक भी फिर थोड़ी बोलते उनके बारे में बात। ये दोनों बात सच है। वो उनकी बात, उनके खिलाड़ी, वो कोई गोल्ड मेडल लेके नहीं आई कि उनकी खिलाड़ी की चर्चा आज हो। आज का संदर्भ जो है वो संदर्भ ये है कि उन्होंने इसको उकसाया खिलाड़ियों को। ये बात साक्षी मलिक जी ने बोली है, कांग्रेस पार्टी थोड़ी बोल रही है। ये तो साक्षी मलिक जी ने बोला है। चलिए, जो कुछ भी है उसकी जांच होनी चाहिए, पुख्ता जांच होनी चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। आखिर में तो हम यही कह सकते हैं, समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। अगर मैंने किसी को कम समय दिया उसके लिए माफी चाहूंगी। सुरेश रोड जी, आपका भी, और विद्युत रावल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, साक्षी मलिक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कई बड़े खुलासे किए हैं और अब देखने वाली बात होगी कि जो कुछ उन्होंने लिखा है, जो कुछ खुलासा उन्होंने